हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, ये है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो आपको अपलोड कर दी है। आई होप आपने देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको इसमें क्या करवाने वाली हूँ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में, इसकी एक थोड़ी इलेबोरेशन और देने वाली हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंटेंसेस में ये कहाँ फॉल करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह की रहेगी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, दे आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, ये अपने ही सब्जेक्ट को रेफर बैक करेगा। यानी कि जिसके बारे में ये बात करेगा प्रोनाउन, वो इसका सेंटेंस का अपना ही सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अरेंज्ड इट माई सेल्फ। मैंने ये प्रबंध खुद से किया है। यदि मैं इतना कहती हूँ कि आई हैव अरेंज्ड इट, तो मैंने इसका प्रबंध कर दिया है। लेकिन प्रबंध खुद से किया है, किसी और ने किया है, किसी और के लिए किया है, इस तरह की कोई सेंस इसमें नहीं क्लियर हो रही है। सिर्फ इतना पता चल रहा है कि मैंने प्रबंध कर लिया है। तो लेकिन ये जब हमने ये सेंस बतानी हो कि मैंने प्रबंध खुद से किया है, तो उसके लिए मुझे फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड में यूज़ करना ही होगा सेंटेंस के अंत में। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया भी था अपने उस टॉपिक में, जब हमने ये लेसन किया था कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ही, शी, माई, देम, दे, तो इसके एंड में जो सेल्फ लगाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि रिफ्लेक्सिव केस है ये। क्लियर? जब भी आप देखेंगे माई के साथ सेल्फ लगा होगा, ही के साथ हिम सेल्फ लगा होगा, हर के साथ हर सेल्फ लगा होगा, तो जो सेल्फ वाली कंडीशंस रहेंगी, टर्म्स रहेंगी, वो हमारी रिफ्लेक्सिव रहेंगी। क्लियर? नेक्स्ट, दे आर असेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो फ्रेंड, असेंशियल पार्ट ये क्यों है? क्योंकि ये अपने ही सब्जेक्ट को ये रेफर करता है। जब तक हम अपने सेंटेंस के एंड में रिफ्लेक्सिव के बारे नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन नहीं लिखेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये किसको रेफर कर रहा है। ठीक है? ये सेंटेंस किसको रेफर कर रहा है, क्या एक जनरल सेंस है ये, या ये कुछ फोकस करके एम्फसाइज करके कुछ बताना चाह रहा है। तो इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंस का बहुत ही इंसेंशियल पार्ट रहता है। क्लियर? लास्ट, दे आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो फ्रेंड्स, इसकी बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, कि इसको आप सेंटेंस में वर्ब के बाद देखेंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये किसी भी सेंटेंस में उसकी वर्ब की बाद ही आएगा, वर्ब से पहले ये नहीं आएगा। यदि ये वर्ब से पहले फॉल करता है, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। बट जब हम बात रिफ्लेक्सिव की करेंगे, यदि कॉम्पिटेटिव में आपको आता है कि फाइंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो बहुत इजी है कि आप इसे वर्ब के बाद देखेंगे। जैसे एग्जांपल वही लेती हूँ कि आई हैव अरेंज्ड इट माई सेल्फ, तो ये अरेंज के बाद आ रहा है, अरेंज के बाद आ रहा है माई सेल्फ, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। आई विश आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एम्फैटिक प्रोनाउंस जो है फ्रेंड्स, दे आर यूज्ड टू एम्फेसाइज देयर एंटेसिडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे ये एंटेसिडेंट्स क्या है फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर मैं एक टॉपिक ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मुझे लग रहा है आपने देखा भी होगा। और यदि जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर एक बार एंटेसिडेंट्स को क्लियर कीजिए। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। ठीक है? ये नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप। दे आर यूज्ड टू एम्फेसाइज देयर एंटेसिडेंट्स। मतलब जहाँ पर भी आप एम्फैटिक प्रोनाउन को देखेंगे, ये अपने जो इनके नाउन होगा सेंटेंस का या प्रोनाउन होगा सेंटेंस का, ये उसी के ऊपर जोर देंगे। एम्फेसाइज का मतलब है जोर देना, तो ये उसी के ऊपर जोर देंगे। आप समझ जाएंगे कि ये एम्फैटिक प्रोनाउन ही है। क्लियर? थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है फ्रेंड्स, अदरवाइज ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट, दे आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये इतना असेंशियल नहीं है जितना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहता है किसी भी सेंटेंस में। इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स? जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस के एंड में लिखेंगे, तो वो क्लियर करता है कि मैं अपने सब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूँ। बट एम्फैटिक के केस में क्या होता है, ये सिर्फ उस पर जोर देता है, थोड़ा सा फोर्स करता है कि ये खुद से मैंने किया। उसमें था मैंने ये खुद किया, लेकिन इसमें इसके केस में क्या होगा कि मैंने खुद से किया। तो ये सिर्फ एक एम्फेसाइज करने का काम करता है किसी भी सेंटेंस में अपने एंटेसिडेंट्स को। क्लियर? लास्ट, दे आर यूज्ड राइट आफ्टर द नाउन दे आर एम्फेसाइजिंग। इनकी बहुत अच्छी आइडेंटिफिकेशन है एम्फैटिक प्रोनाउन की, कि ये बिल्कुल नाउन के बगल में होगा, ये बिल्कुल नाउन के बगल में होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल्स देती हूँ मैं, वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, कि जब भी आप एम्फैटिक प्रोनाउन को देखेंगे, तो वो बिल्कुल अपने नाउन के साथ लिखा जाएगा। आई माई सेल्फ डन दिस। क्लियर?
आई माई सेल्फ डन दिस। तो इस तरह से जो भी ये सेंटेंस रहेंगे, जैसे एक और है शी हर सेल्फ हैज़ ओपन द डोर, उसने खुद से दरवाज़ा खोला। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, शी के बिल्कुल साथ में हर सेल्फ यूज़ किया गया है जो उसको एम्फेसाइज कर रहा है अपने एंटासिडेंट्स को। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन की फ्रेंड्स पहचान है। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी टर्म्स हैं, ये क्लियर हो गई होंगी कि रिफ्लेक्सिव किस तरह से सेंटेंस में फॉल करेगा, एम्फेटिक किस तरह से फॉल करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट स्लाइड में फिर एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू क्लियर मोर difference between reflexive and emphatic pronoun. So first one is I have arranged it myself. मैंने इसे खुद से अरेंज किया है, मैंने इसे खुद से प्रबंध किया है, मैंने इसका प्रबंध खुद किया है। तो फ्रेंड्स इसमें माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसा कि आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, वो वर्ब के बाद आएगा। अरेंज करना, किसी चीज़ का प्रबंध करना, ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोनाउन आप देखेंगे वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर? तो आपको मैंने बताया था जिन भी प्रोनाउंस के एंड में आप सेल्फ देखेंगे, सेल्स देखेंगे, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस के एंड में माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ दो ही प्लूरल कैटेगरी में रहेंगे, वो होंगे देम सेल्स और आर सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट, शी क्लीन्ड द रूम हर सेल्फ, उसने अपना कमरा खुद साफ किया, उसने अपना कमरा खुद साफ किया। हर सेल्फ जो क्लीन के वर्ब के बाद आ रहा है। नेक्स्ट, ही हैज़ ओपन द बॉक्स हिमसेल्फ, उसने खुद अपना डब्बा खोला, उसने अपना डब्बा खुद खोला, हिमसेल्फ। नेक्स्ट, दे हैव नेवर डन इट देमसेल्व्स, वे स्वयं इस काम को नहीं करते हैं या वे खुद से इस काम को नहीं करते हैं। नेक्स्ट, देमसेल्व्स डन के बाद, डू डिड डन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसके साथ वर्ब के साथ देमसेल्व्स। नेक्स्ट, द डॉग नेवर बार्क्ड इटसेल्फ, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जो भी प्रोनाउंस में जो नॉन लिविंग थिंग जो एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है वो इट होता है। उसके अलावा ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये सब ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है वो इट होता है। तो द डॉग नेवर बार्क्ड इटसेल्फ। नेक्स्ट, वी स्पोक टू हिम आवरसेल्फ, हमने उसे खुद बताया या हमने उससे खुद बात की, हमने उससे खुद बात की। वी स्पोक टू हिमसेल्फ, हमने उससे खुद बात की। तो ये थे आपके रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज एम्फेटिक। तो फ्रेंड्स एम्फेटिक जो है, इसमें आपको मैंने बताया था कि इसकी जो मेन टर्म ये रहती है, इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन रहती है कि इसको आप बिल्कुल नाउन के साथ देखेंगे, बिल्कुल नाउन के एग्जैक्ट बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। दे आर यूज्ड टू एम्फेसाइज देयर एंटेसिडेंट्स, जो ये प्रोनाउन रहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं, ये अपने एंटासिडेंट को एम्फेसाइज करते हैं। तो एंटासिडेंट्स पर फ्रेंड ऑलरेडी एक टॉपिक में बना चुकी हूँ, बहुत ही बड़ा लेसन है वो भी, और काफ़ी अच्छा लेसन बना है एंटासिडेंट्स पर। काफ़ी लोगों के, काफ़ी बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हुए हैं एंटासिडेंट्स को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उस वीडियो को ज़रूर देखें यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो। आइए करते हैं इसे एम्फेटिक को। आई माई सेल्फ हैव अरेंज्ड इट, आई हमारा सब्जेक्ट, माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन। और देखिए क्योंकि माई सेल्फ जो है, अब आप सोच रहे होंगे ये आपने कहा रिफ्लेक्सिव है, अब ये एम्फेटिक क्यों हो गया? तो फ्रेंड्स एम्फेटिक इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये अपने एंटासिडेंट पर, अपने नाउन पर एम्फेसाइज करता है। ये बिल्कुल नाउन के साथ आता है, और जबकि वर्ब्स इसके बाद रहेंगी। इसको आप ऑब्जेक्टिव की जगह नहीं देख सकते, एज ऑब्जेक्ट इसको आप नहीं देख सकते हो। जबकि रिफ्लेक्सिव के केस में जो भी प्रोनाउंस थे ये एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में फॉल कर रहे थे। क्लियर? तो आई माई सेल्फ हैव अरेंज्ड इट, मैंने खुद से ये प्रबंध किया। ऊपर वाले केस में था मैंने प्रबंध खुद किया, मैंने ये प्रबंध खुद किया, बट एम्फेटिक के केस में मैंने खुद ये प्रबंध किया, खुद इसका प्रबंध किया। क्लियर? नेक्स्ट, शी हरसेल्फ क्लीन्ड द रूम, उसने खुद से कमरा साफ किया, उसने खुद से कमरा साफ किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ज़्यादा आप कंफ्यूज ना होइएगा कि
एक माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ को एक केस में मैं रिफ्लेक्सिव कह रही हूँ, दूसरे केस में मैं एम्फेटिक कह रही हूँ, जबकि है तो दोनों सेम है। सिर्फ आप इसी चीज़ को ध्यान दीजिए कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप किसी सेंटेंस के एंड में देखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह और वर्ब के बाद, तो वो एज ए रिफ्लेक्सिव होगा। और जब आप एम्फेटिक की कंडीशन में आप इस सेंटेंस को, इस वर्ड को आप देखते हो, इस टर्म को आप देखते हो, तो ये बिल्कुल नाउन के साथ होगा। ठीक है। जब भी आप नाउन के साथ इस वर्ड को आप देखेंगे, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ को, तो ये एज अ इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट है he himself opened the box, उसने खुद से डब्बा खोला या उसने खुद ये डब्बा खोला, जबकि ऊपर वाली कंडीशन में क्या था, he has opened the box himself, उसने डब्बा खुद खोला, जबकि यहाँ क्या है, उसने खुद से डब्बा खोला, यानी कि अपने आप डब्बा उसने खोला। तो himself किसको एम्फसाइज कर रहा है, he को, अपने सब्जेक्ट को। क्लियर। नेक्स्ट, they themselves have never done it, वे खुद से इसको नहीं करते हैं, नहीं किया, उन्होंने खुद से इस काम को नहीं किया, उन्होंने खुद से इस काम को नहीं किया, जबकि ऊपर के केस में था कि उन्होंने ये काम खुद नहीं किया, खुद से नहीं किया, बट इस केस में क्या है, उन्होंने खुद से इसको नहीं किया, इस काम को नहीं किया। क्लियर। नेक्स्ट, द डॉग इटसेल्फ नेवर बार्क्ड, कुत्ता खुद से नहीं भौंकता है, या कुत्ता खुद से नहीं भौंका, कुत्ता खुद से नहीं भौंका, इसको टीज किया गया या इसको इरिटेट किया गया या इसको कोई एनिमल्स दिखे और, तो कुत्ता खुद से नहीं भौंका। क्लियर। वी आवरसेल्व्स स्पोक टू हिम, हमने खुद से उससे बात की, हमने खुद से उसे बताया, हमने खुद से उसे बताया। तो आवर सेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है, वी को, हमने खुद से उसको बताया या हमने खुद उसे बताया। क्लियर। तो आई होप आपको आज पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ने वाले रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का। तो जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।